एक कौवे की ये अनमोल बातें ठीक से याद कर लो, कभी न कभी मुसीबत में काम आएंगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है, जो आपको आपके जीवन में बहुत ही बड़ी सीख देकर जाएगी। मित्रों, एक कौवे की बातें बहुत ही अनमोल हैं और ये बातें आपको बहुत बड़ी सीख देंगी। एक कौवे की बातें आपको इस कहानी के माध्यम से प्राप्त होंगी। इसीलिए आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान मित्र बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा और एक चूहा रहा करते थे और उनका मित्र भी था जो कछुआ था। किसी कारणवश कौवा और चूहे में मतभेद चल रहा था, अर्थात लड़ाई चल रही थी। कछुए ने अपनी बुद्धि से कौवा और चूहे की लड़ाई को दूर कर दिया और तीनों अपनी अपनी जिंदगी की चर्चा करने लगे। तब तक उधर से एक हिरन भागता हुआ आया जो बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। उन तीनों ने जब हिरन की तरफ देखा कि ये तो हिरन बहुत ही घबराया हुआ है, उन तीनों ने उसे घबराया हुआ देख करके तो चूहा तो अपने बिल में घुस गया और कौवा ऊंचे वृक्ष की डाली पर जा बैठा और हिरन बेचारा इधर उधर देख रहा था। उसे देखकर ये पता चल रहा था कि हिरन बहुत ही मुसीबत में है। मित्रों, कछुआ जो अब भी किनारे पर बैठा था, तो वो हिरन की तरफ देखकर समझ गया कि ये हिरन बेचारा बहुत ही मुसीबत में फंसा हुआ है। कछुए के कान में उस हिरन की आवाज सुनाई पड़ी तो हिरन जोरों से चिल्ला रहा था कि अरे मुझे कोई बचाओ, कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे अवश्य मार डालेगा। मित्रों, हिरन की बात को सुनकर के कछुआ कहने लगा, शत्रु से जीतने के केवल दो ही उपाय होते हैं। पहला होता है उससे लड़ जाना और दूसरा होता है उससे भाग जाना। तब कछुआ हिरन से कहने लगा कि जब तक शिकारी नहीं आ जाता तब तक जाकर तुम घने वृक्षों में छुप जाओ। इधर से ऊपर बैठा हुआ कौवा कहने लगा कि हे दोस्त, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ऊपर से देख लिया है। वो शिकारी थक हार कर वापस लौट गया, आप निश्चिंत हो जाओ। दोस्तों, इधर हिरन ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने मेरी मुसीबत में सहायता की है और इन्होंने मुझे अपना मित्र समझा। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक से भले दो और दो से भले तीन, अब तीन से बढ़ गए चार। इधर चूहा भी बिल से निकल आया। अब ये चारों दोस्त एक साथ जंगल में रहने लगे और बड़े ही आनंद पूर्वक रहने लगे। इन चारों में बड़ा ही अधिक प्रेम हो गया। मित्रों, कभी कभी इकट्ठे होकर अपने सुख दुख को बांट लिया करते थे और गपशप लड़ाकर अपना समय पार करते थे। मित्रों, एक समय की बात है जब कौवे को और कछुए को हिरन दिखाई नहीं दिया। इस बात को सोचकर इन्हें बहुत ही दुख हुआ और ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा हिरन किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो सकता है शिकारी के तीर का शिकार हो गया हो। मित्रों, हिरन की खोज केवल कौवा ही निकाल सकता था। तो चूहा और कछुए ने उस कौवे से कहा कि हे दोस्त, आप ही उड़ करके हिरन का पता लगाओ। इसीलिए आप देर क्यों करते हो, तुरंत जाओ और पता लगा कर आओ कि हमारा दोस्त कहाँ है, कि कहीं बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। तब कछुए की बात सुनकर वो कौवा वृक्ष से उड़ा और जंगल की तरफ निकल गया और अपने दोस्त हिरन की तलाश करने लगा। घने जंगल में पहुंचकर कौवे ने जाकर देखा कि हिरन अपनी जाल में फंसा हुआ मृत्यु का इंतजार कर रहा है। जाते ही जाते कौवा हिरन से पूछने लगा कि अरे भाई हिरन, भला आपके साथ ये कैसे हुआ और आप शिकारी के जाल में कैसे फंस गए? तो उस हिरन के आंखों में आंसू निकल रहे थे। तब रोते रोते हिरन बोला कि हे दोस्त, अब क्या पूछते हो, जो होना था वो हो गया। अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अच्छा हुआ तुम मेरी खोज करते हुए मेरे पास आ गए। अब हमारी और तुम्हारी अंतिम भेंट हो जाएगी। बस दोस्त, अब मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना।
दोस्तों हिरन की बात सुनकर के वो कौवा कहने लगा कि अरे दोस्त हिरन, तुम परेशान क्यों होते हो और रो क्यों रहे हो? कि देखो हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तीनों अपनी जान पर खेल करके तुम्हारे लिए इस जाल से आजाद कराएंगे। तुम अपने दिल को छोटा मत करो। मैं अभी जाता हूँ और अपने दोनों मित्रों को यहाँ लेकर आता हूँ। मेरे आने तक तुम अपनी जान की रक्षा करना। मित्रों, कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से उड़ गया और तेजी से भागता हुआ गया। अपने दोनों मित्र चूहे और कछुए के पास पहुँच गया। उन्हें हिरन पे आई मुसीबत के बारे में बताने लगा। तब चूहा कहने लगा, अरे दोस्त, तुम चिंता छोड़ो, बस तुम एक काम करो, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस हिरन के पास ले चलो। मैं जाल को काटकर अपने दोस्त को आजाद कराऊंगा। दोस्तों, कौवा अपनी पीठ पर उस चूहे को लादकर तेजी से उड़ता हुआ उस हिरन के पास चला आया। इधर हिरन बेचारा जाल में फंसा हुआ रो रहा था। चूहे को अपने दोस्त हिरन की हालत देखकर बड़ा ही तरस आ गया और वो कौवे की पीठ से उतरकर सीधा हिरन के पास जा पहुंचा और जाकर कहने लगा कि अरे भाई, तुम तो हमारे पास थे, फिर यहाँ जाल में कैसे फंस गए? चूहा कहने लगा कि अरे दोस्त, तुम तो बड़ी ही तेजी से भाग लेते थे, फिर इस जाल में कैसे फंस गए? तब वो हिरन कहने लगा कि अरे भैया चूहे, अब मेरी भाज क्या करेगी? देखो, यदि तुमने मुझे मुक्त नहीं किया और जरा भी देर कर दी तो शिकारी आते ही मेरा अंत कर देगा। तब चूहा कहने लगा कि अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो कि देखो हमारा दोस्त चौथा कछुआ भी रेंगता हुआ आ गया है। मैं तुम्हारा जाल काटूंगा और तुम्हें आजाद कराऊंगा। कछुए ने जैसे ही हिरन को देखा और हिरन कहने लगा कि अरे दोस्त, ये तो शिकारी के आ जाने पर भाग भी नहीं सकेगा। जाल कटने पर तो मैं भाग जाऊंगा, तुम तो एक बिल में घुस जाओगे और कौवा तो उड़ जाएगा और कछुआ दोस्त धरती पर रेंगने वाला कैसे बच पाएगा? हिरन इधर बात कह रहा था, तब तक चूहे ने जाल को काट डाला। उसी समय शिकारी भी आ पहुंचा और शिकारी को देखते हुए हिरन भाग निकला और कौवा पेड़ पर जा बैठा और चूहा बिल में घुस गया। कछुआ बेचारा भाग ही नहीं पाया, वो रेंगने लगा। शिकारी को उसके शिकार भागने का बड़ा ही दुख हुआ। इधर शिकारी ने जैसे ही कछुए को धरती पर रेंगते हुए देखा तो उसके मन को जरा सी शांति मिली और सोचने लगा कि चलो आज हिरन नहीं तो कछुआ ही सही। शिकारी ने यह सब सोचकर उस कछुए को पकड़ लिया और रस्सी में बांधकर अपने कंधे पर लटका लिया और ले जाने लगा। मित्रों, अपने मित्र को मौत के मुंह में जाता हुआ देखकर वो कौवा जोरों से चिल्लाने लगा कि देखो देखो क्या जुल्म हो रहा है कि हमारा दोस्त हमसे जुदा होकर जा रहा है। तब चूहे ने उस कौवे से कहा कि देखो दोस्त, घबराने से कुछ नहीं होने वाला, अब कछुए को बचाने का उपाय सोचो। अब कछुए की जान केवल बुद्धि से ही बच सकती है। मित्रों, तभी कौवा कहने लगा कि देखो भाई हिरन, तुम एक तालाब के पास जाकर इस तरह से लेट जाओ कि जैसे तुम मर चुके हो। जैसे कोई मुर्दे को खाने के लिए बैठ जाता है, भूखा शिकारी हिरन को उठाने के लिए भागेगा तो वो कछुए को भी फेंक देगा और चूहा पीछे से आकर कछुए के शरीर पर बंधी हुई रस्सी को काट डालेगा। जैसे ही कछुआ अपने जाल से आजाद होगा, वैसे ही वो तालाब में छलांग लगा देगा और तुम उठकर भाग जाना और मैं उड़कर पेड़ पर बैठ जाऊंगा। इस तरह से दोस्त कछुआ की जान बच जाएगी। मित्रों, कौवे की बात को सुन करके कि अरे दोस्त कौवे, क्या तरकीब निकाली है? तुम्हारे दिमाग का जवाब ही नहीं है। क्या उपाय सोचा है तुमने? क्या दिमाग लगाया है और क्या तरकीब निकाली है? मान गए तुमको अपने मित्र को बचाने की। मित्रों, तब कौवा कहने लगा, प्रशंसा बाद में करना कि चलो अपने अपने काम पर लग जाओ, अन्यथा देर हो जाएगी। बेचारा मित्र बिना मौत मारा जाएगा। दोस्तों, भय हुआ। तीनों दोस्त अपने अपने कार्य में लग गए। इधर हिरन तालाब के पास जाकर मुर्दे की भांति लेट गया और कौवा उसके ऊपर बैठ गया। शिकारी हिरन को उठाने के लिए उस कछुआ को फेंक कर भागा तो चूहे ने उसके बंधन काट दिए और कछुआ तेजी से तालाब के अंदर कूद गया। कौवा उड़कर डाली पर बैठ गया और हिरन शिकारी के आने से पहले जंगल की तरफ भाग गया। इस तरह से बुद्धि और दिमाग से एक मित्र ने दूसरे मित्र की जान बचाई। तो मित्रों, कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। चूहा और कौवा और हिरन ने अपने दोस्त कछुए की जान बचाई। तो मित्रों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि हम पर कोई भी मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उसका डटकर सामना करना चाहिए
और बुद्धिमानी से डटकर लड़ना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।